बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू के क्रिस्पी से पकौड़ों की रेसिपी। जिन लोगों के आलू के पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते तो इस रेसिपी से बनाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने आलू को कट करके रख लिया। अच्छा, ये मैंने कटर से करा है जो मेरे पास है। इससे ये होता है कि जो आलू है एक से और ये जो है ना सारे एक ही साइज़ में और अच्छे से जो है ना कट हो जाते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप छुरी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ले लिया है बेसन। तो बेसन लिया है मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन ले लिया। उसको अच्छा सा मैंने छान लिया था, तो छान लिया हमने ये बेसन को। तो 2 कप मेरे पास बेसन है। अब इसमें मसाले जाएंगे, बहुत सिंपल से मसाले। और मेन चीज़ इसमें जो हम डालेंगे ना वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे हमारे आलू के पकोड़े जो ना एकदम क्रिस्पी से बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। और जैसे कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम हो में और पकोड़े ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज की रेसिपी जो है ना सेम आज के मौसम के हिसाब से। अब इसमें मैंने जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया फ्रेश और थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया, जिसको हाथ से इस तरह हमने तोड़ के इस तरह ये जो है ना मसल के हमने डाल देना, ठीक है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो साबुत धनिया जो है ना लाजमी इसमें ऐड करिएगा। थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा हमने नहीं डाला। तो हाफ टी स्पून से भी तकरीबन कम, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा भी इसमें चला गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो है इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक, ठीक है। नमक भी चला गया। और अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो थोड़ा मैंने हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिया। अब इसमें जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से हमारे बनेंगे आलू के पकोड़े क्रिस्पी से और एकदम जो है ना जुड़े हुए नहीं, बिल्कुल एक एक बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। वो ये मैंने लिया है चावल का आटा। तो ये मैंने इसमें डाला है। इसके डालने से हमारे जो पकोड़े ना वो क्रिस्पी भी बनेंगे और मज़ेदार भी। तो बस 2 खाने के चमचे मैंने इसमें चावल का आटा ऐड करा, ठीक है। अब सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने मिला लेना पानी डाल के, जैसे कि बैटर होता है पकोड़ों का, हमने उसी तरह का हमने इसको जो है अच्छा सा घोल लेना है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। अगर मेहमान आ जाएँ झटपट से, या शाम की चाय हो, सब जो है ना बहुत शाम की चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेहमान आ जाएँ जब भी बना लें फटाफट ये रेसिपी, क्योंकि वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं उसी से हम बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से आलू के पकौड़े या आलू के स्नैक्स भी इसको कह सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो एक बार मेरे कहने से इस तरह से ज़रूर बनाइएगा आलू के पकोड़े। तो उससे ये कि आपके पकोड़े जो है इतने क्रिस्पी से बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका एक बैटर सा हमने रेडी कर लेना है। बहुत ही कमाल के बनते हैं पकोड़े। वरना पकोड़े अक्सर ये होते हैं कि आलू के या प्याज के जो भी बनाए हर कोई परफेक्ट नहीं बना पाता। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपके भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए, हमने बेसन को अच्छा सा घोल लिया है। अब हमने जो आलू कट करके रखे थे, बस अब हमने वो क्या करना है, इसमें हमने डिप करना और फ्राई करना है, ठीक है। तो ये देखिए, बैटर भी इस पर अच्छा सा सब कोटिंग बहुत अच्छी सी होगी। बिल्कुल भी जो है ना ये इसकी जो कोटिंग है ना वो आलूओं पे से बहेगी नहीं, देखिए बहुत अच्छी कोटिंग होगी। तो ऑयल देखिए मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को पहले हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये बेसन डाल के। बस बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने ऑयल को, क्योंकि वरना हमने जो हमारे आलू के पकौड़े हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो बस इतना हमने गर्म करना है, बस इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। बस मीडियम हमने जो है ना ऑयल रखा है, ज़्यादा गर्म नहीं करा। बस 1 बाय 1 हम इसमें डालते जाएंगे और इस तरह से ये हमारे जो आलू के पकौड़े ना ये जुड़ेंगे भी नहीं और थोड़ी ही देर के बाद ये ऊपरी सतह पे आने शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए आलू के बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़ों की रेसिपी। बहुत ही कमाल की रेसिपी हो और देखिए ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डली और इतनी कम चीज़ों के साथ हमारे इतने मज़ेदार से ये हमारे पोटैटो स्नैक्स रेडी हो रहे। शाम की चाय हो या आपके घर में आ जाए अचानक मेहमान, तो जब बनाएंगे बहुत ही कमाल की रेसिपी हो। और ये ऐसी रेसिपी है कि 12 महीने जो है ना, ये सिर्फ रमज़ान के अलावा भी आप इसको चाय के साथ बनाएं, खाएं, मेहमानों को दें, बहुत अच्छे लगते हैं। और अर्जेंट, और जैसे कि अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ कराची का, सुबह से जो है ना बारिश हो रही है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज हमें ऐसी रेसिपी बनाऊं, ऐसी जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और मेरी फैमिली भी खुश हो जाए। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े।
जिसकी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपके आलू के पकोड़े एकदम क्रिस्पी से बने तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कैसे ऊपर खुद ही आ गए हैं। अब अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको अलट पलट के बहुत अच्छा सा हमने फ्राई करना है, गोल्डन सा, जब तक कि कलर नहीं आ जाता। और बहुत ही कमाल की रेसिपी आज की आलू के पकौड़ों की। और आलू के पकौड़े तो शायद ही घर में कोई हो जिसको पसंद ना हो। मेरे ख़्याल से तो सब शौक़ से खाते हैं क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार हैं। तो बस अलट पलट करके अच्छा सा अभी हमने इसको और कलर आने तक फ्राई करना है। अभी थोड़ा सा इसका कलर अभी हमने और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या वैसे ही खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं क्रिस्पी से। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा इनका कलर आ चुका है, जबकि मैंने इसमें कोई जर्दे का रंग, फ्रूट्स कलर वगैरह ऐड नहीं करा। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप बाहर के जैसे हम पकौड़े लेते हैं, अगर वो कलर के बनाना चाह रहे तो आप इसमें फ्रूट्स कलर ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे से क्रिस्पी से रेडी हो गए। बस इसी तरह हमने जो अपने बाकी के भी जो पकौड़े हैं, बाकी के जो आलू हैं, हमने वो भी इसी तरह बस हमने जो है ना फ्राई कर लेते हैं। पहले सारे फ्राई करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जो बाकी के हम वो भी फ्राई कर लेते हैं। आलू के बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े रेडी हो रहे हैं। और यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी, क्योंकि पकौड़े तो शायद कोई हो जिनको पसंद ना हो, वरना तकरीबन पकौड़े ऐसी चीज़ें कि हर कोई शौक़ से खाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे फूले फूले से हमारे ये पकौड़े रेडी हो रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास जितने भी आलू हैं हम सब के बना लेते हैं पहले, फिर हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। बहुत ही मज़ेदार से आलू के हमारे क्रिस्पी से जो पकौड़े बन रहे हैं, ठीक है। पहले सारे बना लेते हैं हम। तो ये देखिए रेडी हो गए माशाल्लाह। आवाज़ सुने देखिए कितने क्रिस्पी से ये बने हैं, इतने क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और आलू भी बिल्कुल गले हुए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।